आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। आप शुक्रवार करते हो, शुक्रवार की कथा के अंदर ये आता है, सुनते हो, पढ़ते हो। आपको प्रतिदिन बताया जा रहा है। कल किसका था? भगवान अरिष्टनेमि का दीक्षा कल्याणक, उससे पहले जन्म कल्याणक, आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक। भगवान पार्श्वनाथ का अगर मैं देखूं 24 तीर्थंकर एक पलड़े में अगर रख दिए जाएं, 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर एक पलड़े में रख दिए जाएं और प्रभु पार्श्वनाथ को एक पलड़े में रख दिए जाए, तब भी गीत, कथा, स्तोत्र, मंदिर, पूजा, अर्चना, पूर्णिमा किसकी ज्यादा होती है? क्यों? क्यों? आप शुक्रवार के एकादशी कर रहे हो, आप पिछले कई दिनों से दिनांक 18 तारीख से किसका जाप कर रहे हो? उवसक गरम का जाप कर रहे हो। किस लिए है? बोलो। जब भी देश पर संकट आया, जब भी जिन शासन पर संकट आया, जब भी जिन शासन पर काले बादल घेराए, जब भी किसी संत या किसी आचार्य के ऊपर परेशानी आई, याद किसको किया? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। जब भी संकट आता है भगवान पार्श्व को याद किया जाता है। जब भी कोई धर्म सभाएं होती है भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण किया जाता है। पूरे इंडिया के अंदर जैसे हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर कृष्ण के हैं, जैन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? भगवान पार्श्वनाथ के हैं। क्योंकि आज भी पार्श्व को दिल से याद कर लो, भगवान पार्श्व आपकी सारी प्रॉब्लम क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा। एक बार पुकार कर तो देखो, एक बार आवाज लगा कर तो देखो, एक बार उस प्रभु पार्श्व को बुलाकर तो देखो। रोज वह सगर्म का जाप होता है, मैंने देखा है। इससे पहले भी कई चतुर्मासों में जाप करवाया, अनुष्ठान करवाया, कथा करवाई। बुरा मत मानना बेंगलोर वालों, यहां पर सिर्फ महिलाएं रुकती है और श्रावक क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। आप 27 दिन का यह अनुष्ठान करके देखो। अरे जिस भूमि पर इक्को वो तो रहे भाई, जिस भूमि पर, जिस धरती पर, जिस माटी पर, जिस कर्नाटक के अंदर जिसने वो सगरम बनाया है, जिस वसगरम के पाठ से व्यंतर देव भी परास्त हुआ है, आचार्य भद्रबाहु आपके श्रवण बेलगोला की धरती पर जिसने वसगरम की रचना की, हजारों संत जब मारे जा रहे थे यंत्र के बल पर, मंत्र के बल पर, उस समय आचार्य भद्रबाहु ने 7 गाथा का क्या बनाया था? वह सगरम स्तोत्र बनाया था। अगर आज भी आप श्रवण बेलगोला जाएं, चंद्रगिरी पर्वत के अंदर एक गुफा है। कहा जाता है शाम को 7 बजे से लेकर सुबह में 7 बजे तक उस गुफा के अंदर कोई भी क्या नहीं कर सकता है? प्रवेश नहीं कर सकता है। आज भी उस गुफा के अंदर शेर देखे गए हैं। आज भी उस गुफा के अंदर
नाग देखा गया है। अगर कोई महिला 4 दिन के बीच में अगर उस गुफा के अंदर चल जाए, नाग पीछे लग जाता है या मधुमक्खी का छत्ता पीछे लग जाता है। ऐसा क्यों? उस स्थान पर जाकर अगर वह संगम की साधना की जाए, उस स्थान पर जाकर अगर पार्श्वनाथ की आराधना की जाए, अगर आचार्य भद्रबाहु की शरण लेकर, उनका नाम लेकर अगर वह संगम किया जाए, जीवन का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आपका पूरा ना हो।